प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सारे जगत का, सारी सृष्टि का परमेश्वर, वो जानता है कि मनुष्य के पास एक जुबान है और वो उस जुबान से हर तरह का स्वाद लेता है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करें। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान के मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते स्वामी, अज के सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साडियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठण लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर। तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी है स्वामी, जो हर रोज़ वचन देंदे प्रचार करना पिता जी, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी है। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार पिता परमेश्वर साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने, प्रचार करने साडा मुँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं। प्रार्थना सुनो, प्रार्थना प्रभु यीशु के समर्पित पवित्र नाम च मंग लेते हैं। आमीन, आमीन। बात क्या है कि मनुष्य हर बात में चाहत रखता है, स्वाद रखता है और ना मिलने पर बिलबिला उठता है, लेकिन परमेश्वर सब कुछ जानता है और सब कुछ कर सकता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, ये कड़वी मदिरा पी सकता है, कड़वी दवाइयाँ खा सकता है, कड़वे नशे कर सकता है, लेकिन कड़वा पानी नहीं पी सकता। क्यों? जबकि पानी मनुष्य के लिए जीवन है। जीवन, यीशु क्या था? जल का सोता। वो कहता है उस नारी से कि अगर तू जानती कि जो तेरे पास बैठा है वो कौन है, तो उससे जल मांगती तो तेरे भीतर से जल के सोते बहते। हालेलुया। और वो कहती है कि हे प्रभु, मुझे वो जल दे, मुझे रोज जल भरने के लिए ना आना पड़े। देखो प्रभु क्या कहता है, वो क्या सोचती है। लेकिन यहाँ बात कुछ और है, क्योंकि मनुष्य कड़वी वस्तुओं को जो उसके शरीर को शांति देती है नशे से, उनको पाना अच्छा समझता है, उनको खाना और पीना अच्छा समझता है, पर जुबान पर कड़वा पानी जो जीवन है उसको पीना अच्छा नहीं समझता। और परमेश्वर सब जानता है, क्योंकि ये जुबान उसी ने दी। हालेलुया। अब सुनिए, जब भी कोई मनुष्य ऐसा काम करता या सोचता है जो गलत है, वो परमेश्वर से विमुख हो जाता है, दूर हो जाता है, क्योंकि उसके मन में केवल शारीरिक अभिलाषाएं पैदा होती हैं। हालेलुया। और अगर शुद्ध जल पीते हैं, पानी पीते हैं, तो हमारा मल शुद्ध और जो मन है निर्मल हो जाता है। अब सुनिए, जीवन आग में जाता है। क्यों जाता है? जब हम अपने आप को सारी बुराइयों से भर लेते हैं, फिर वही पानी इस आग को बुझाता है। जब हमको अंदर तलखी लगती, तकलीफ होती है, हाय पानी, प्यास लगती है, तब मदिरा प्यास नहीं बुझाती, पानी की जरूरत पड़ती है। हालेलुया। और ये जल जो है शारीरिक बल भी देता है। हालेलुया। अब सुनिए,
शरीर और मन दोनों एक जगह पे हैं, लेकिन काम दोनों का अलग अलग है। मन भटकता है, शरीर को जरूरत है। हालेलुया। और ऐसा होता है कि जब हम शारीरिक बल पा लेते हैं तो मन में चिंताएं उमड़ने लगती हैं। चिंताएं कह रहे हैं हम, चिंताएं का मतलब है ऐसी जरूरतें जो हमारे शरीर को बेकार कर देती हैं। हालेलुया। और आज भी लोग ठेके पे जाकर बढ़िया से बढ़िया, महंगी से महंगी शराब या ज़्यादा नशे वाली सस्ती शराब खरीदने के लिए जाते हैं। घर नल में पानी ना आए तो सरकार का हुलिया बिगाड़ देते हैं। क्यों ऐसा होता है? ये परमेश्वर के वचनों में ऐसी बातें क्यों आती हैं? वो चाहता है कि हम हर हाल में, हर बात में, हर सोच में परमेश्वर की महिमा करें, कि वो हर काम कराता है, करता है। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इनका महत्व बहुत ज़्यादा है। हालेलुया। ये लोग नल में पानी गंदा आ जाए तो नहीं पिएंगे, मदिरा के नशे में नाली में गिरकर गंदा पानी पिएंगे तो स्वाद लगाकर चखेंगे, तब इनको कुछ नहीं मालूम होता। हालेलुया। ये बातें परमेश्वर पसंद नहीं करता। परमेश्वर जानता है कि इसी कारण लोग दास्तव में भेजे गए थे। हालेलुया। और वहाँ पर उनको परमेश्वर ने दाख रस बनाना सिखाया था। दाख रस एक ऐसी वस्तु थी जो शरीर को ताकत, चेहरे को चमक और बुद्धि बढ़ाने वाली और फिर भी नशा भी देती थी, ताकि लोग तंदुरुस्त भी रहें और आनंदित भी रहें। लेकिन ये लोग उसको पी पी कर इतना मस्त हो गए कि उनके जीवन उसी में रचने शुरू हो गए। इसीलिए इन्होंने मदिरा बनानी शुरू कर दी। अब देखिए, ये लोग जब लाल समुद्र पार करके एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जिसका नाम था मारा। मारा का मतलब आप जान लीजिए क्या होता है। वहां 3 दिन का मार्ग था। इनको पानी पीने के लिए नहीं मिला। इनके दाख रस खत्म हो चुके थे। अब ये चीखते चिल्ला रहे थे, मूसा को बुरा कह रहे थे क्योंकि उनको पानी नहीं मिल रहा। देखो, वो भी मनुष्य है, ये भी मनुष्य है, लेकिन वो जानते हैं कि ये हमारा लीडर है, ये ही कुछ करेगा। जैसे आजकल संसार में हम लोग अपनी बात भी कर सकते हैं कि गंदगी खुद फैलाते हैं। प्लास्टिक के लिफाफे, घर का कूड़ा गली में फेंक देते हैं, वो इकट्ठा हो जाता है, नालियां बंद हो जाती हैं, तो पंचायत को या काउंसिल को, यानी कि जो नगर निगम है, उनको गालियां देते हैं, देखो कचरा भर गया, नालियां बंद हो गई हैं। अपनी गलती कोई नहीं मानता, सफाई कोई करना नहीं जानता। इसी तरह किसी ने पानी ढूंढने की कोशिश नहीं की। जहां पानी मिला इनको कड़वा मिला। वहां कोई झील होगी, कोई छोटी नदी होगी या कोई तालाब होगा, तब पानी साफ होता था आज के ज़माने से ज़्यादा, क्योंकि लोग हर तरह से सफाई पसंद होते थे। तब वो भूल गए कि वो परमेश्वर वही है जिसने उनको दाखरस पिलाया और हर तरह की शहद दी, हर तरह का फल खाने को दिया, हर तरह का मांस खाने को दिया और लाल समुद्र को 2 भाग करके उसके बीच में से स्थल पार करा दिया। वो उन बातों को इग्नोर कर रहे थे, अनसुना अनदेखा कर चुके थे। वो बोलते हमें कुछ नहीं, हमको पानी चाहिए। लेकिन जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। परमेश्वर जानता था क्योंकि पानी उसी ने कड़वा किया था, ताकि ये लोग देखें क्या करते हैं, क्या अपनी अकल का इस्तेमाल करते हैं, नहीं करते। तब परमेश्वर के आगे मूसा ने दुहाई दी
कि कुछ सोच मेरे पिता, मेरे प्रभु, ये लाखों की फौज उसके बच्चों की तरह उसके आगे पीछे उसको मारने के लिए तैयार है। तब परमेश्वर ने एक पौधा बताया। उसने कहा ये पौधा पानी में डालो, पानी साफ हो जाएगा। हमारी समझ में वो पौधा एक जामुन का पेड़ होता है। उसकी लकड़ी जब पानी में डाली जाए तो पानी साफ और निर्मल हो जाता है। पुराने जमाने में लोग नदियों में कश्ती चलाते थे, वो उसके नीचे एक जामुन की लकड़ी का तख्ता जरूर लगाते थे, ताकि पानी में कश्ती जाने से पानी गंदा ना हो जाए और जीव जंतु ना मर जाए और पानी शुद्ध रहे और उनको भी भोजन मिलता रहे और मनुष्य को मछली मिलती रहे। ये सच्ची बात है। तब मूसा ने वो पौधा देखकर पानी में डाला, कुछ समय रखा होगा, पानी साफ हो गया, शुद्ध हो गया, उन्होंने पी लिया। तब नाचने गाने लगे और मस्त हो गए, क्योंकि ऐसा होता है। अब देखिए मनुष्य क्या क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। अब निर्गमन की पुस्तक 15 अध्याय उसकी 22 से 25 आयत तक पढ़िए। तब मूसा इस्राएलियों को लाल समुंदर के आगे ले गया और वह शूर नाम जंगल में आए और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक का पानी का सोता ना मिला। फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुंचे, वहां का पानी खारा था, उसे वह ना पी सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। तब से वह ये कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे, हम क्या पिएं? तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिसे जब उसने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। देखा आपने, उनको क्या चाहिए था? केवल पानी, क्योंकि पानी जीवन है। आप मदिरा जितनी मर्जी पी सकते हैं, कुछ भी नशा खा सकते हैं, लेकिन जब तक पानी नहीं पीते आपका शरीर काम नहीं करता। हमने बताया कि परमेश्वर हर मुश्किल को हल कर सकता है, क्योंकि उसके पास अकल, समझ, बुद्धि, ज्ञान सब कुछ है और वो सब उसी का ही बनाया हुआ है। ये इसलिए है कि जो हमने अभी वचन कहा, जो यीशु मसीह के मुख से निकले था, कि जो कुछ मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर कर सकता है। हालेलुया। वो केवल मनुष्यों की सहनशीलता, सब्र देखता है कि ये कहाँ तक सहते हैं, कहाँ तक उस बात को सोचते हैं, क्या खुद भी कुछ करते हैं या नहीं करते। हालेलुया। अब देखिए, परमेश्वर चाहे तो सब कुछ कर सकता है। वो उनको नाश भी कर सकता था, नया भी बना सकता था। जैसे नूह के समय जल प्रलय से पृथ्वी और हर वनस्पति, जीवित प्राणी, आकाश के पक्षी और सब कुछ खत्म हो गया था, परमेश्वर ने फिर भी उसको नया कर दिया, नई सृष्टि बना दी। किसके द्वारा? नूह के द्वारा। यानी कि नूह को समझिए कि वो एक जामुन का पेड़ था, जो वातावरण को फिर से शुद्ध करने के लिए परमेश्वर के द्वारा भेजा गया था। हालेलुया। अब सुनिए, अगर परमेश्वर चाहे तो सदोम और अमोरा की तरह सारी धरती को आग और गंधक से नाश कर सकता था। वहां आज तक कुछ नहीं हो रहा, वहां केवल गंधक दिखाई देती है, जिस पर आज भी फूंक मारो तो आग लग जाती है। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। अब सुनिए यीशु की ओर से क्या हुआ था। जब यीशु ने एक धनी मनुष्य को सलाह दी कि वो अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को दान दे दे, कंगालों को दे दे, वो स्वर्ग में धन प्राप्त करेगा। यानी कि हम पॉसिबल और इम्पॉसिबल की बात करते हैं। वो मनुष्य बहुत उदास और निराश हो गया और चला गया, क्योंकि उसको धन की जरूरत थी, वो ऐसा नहीं कर सकता था। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा कि धनी का स्वर्ग में जाना नामुमकिन है, क्योंकि वो अपने धन को छोड़ेगा नहीं, मन को तोड़ेगा नहीं,
तो परमेश्वर उसको कभी भी अपने घर में आने के लिए इजाजत नहीं देगा। चेलों ने कहा, फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु मसीह कहता है, जो परमेश्वर की बात मानता है, जो संसार को छोड़ देता है। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर सब कुछ करता है, और ये मनुष्य जो है चोरी करते हैं, डाके डालते हैं, सब कुछ करते हैं, अपने जीवन में कड़वाहट भरते जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन जो जल का सोता है, अगर वो शरीर में आ जाता है तो शरीर निर्मल हो जाता है। हालेलुया। ये बातें क्यों हैं? वो कहता है कि इन लोगों का जो धनी है, धन के लालची हैं, संपत्तियों पर नाग की तरह कुंडली मारे बैठे हैं, ये स्वर्ग में नहीं जा सकते। लेकिन एक ऊंट का सुई के नाके से निकलना सहज है। आप कहेंगे कैसी बात है? मनुष्य स्वर्ग नहीं जा सकता, लेकिन सुई का नक्का कितना छोटा होता है, उसमें केवल धागा ही डाला जा सकता है, और ये वचन कहता है कि उसमें से ऊंट को निकाला जा सकता है, क्योंकि परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। परमेश्वर के लिए कुछ भी मुमकिन नहीं। नाके का मतलब है कि आप कितने भी पापों गुनाहों से भरे हो। ऊंट कांटों को बहुत खाता है। ऊंट कटारी क्यों कहते हैं? उसका जब बलिदान होता है या उसको मारा जाता है तो उसके पेट में कांटे निकलते हैं जो 2-2, 3-3 इंच लंबे होते हैं। अब देखिए, ऐसा ऊंट सुई के नाके से कैसे जा सकता है? क्योंकि ये बुराइयां होती हैं, और मनुष्य भी अपने अंदर हर तरह के कांटे लेकर बुरा बन जाता है, लेकिन जब वो परमेश्वर के जल को पी लेता है तो सारी बुराई नाश हो जाती है, और वो ऐसा हो जाता है कि वो सुई के नाके से निकल सकता है, क्योंकि परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। यीशु जानता था कि यह बात उसके चेलों को चिंता में डाल देगी। हो सकता है वो सोच में पड़ जाएं और कहीं और सोचते चले जाएं, या परमेश्वर से दूर हो जाएं। तब उसने कहा था कि जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। हालेलुया। धनी को कंगाल और कंगाल को राजा बनाने वाला भी परमेश्वर ही होता है। कोई मनुष्य अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। आप वचन को पढ़िए, मत्ती की इंजील 19 अध्याय 23 से 26 आयत तक। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। तुमसे फिर कहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। ये सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा, फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। अब आप देखिए कि मनुष्य क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। वो केवल धरती पर हर तरह की बुराई कर सकता है, अच्छाई नहीं करता। अगर अच्छाई करेगा तो वो अपनी महिमा के लिए करेगा। लोग दान देते हैं, ढिंडोरा पीट कर दान देते हैं। परमेश्वर कहता है कि मुट्ठी बंद करके दान दो। परमेश्वर की सोच और मनुष्य की सोच में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। हालेलुया। इन बातों को आप सोचिए, ध्यान रखिए कि आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप हिम्मत करते हैं, परमेश्वर से सहायता मांगते हैं, वो आपकी सहायता करेगा, तब आप कुछ भी कर सकते हैं। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੁਆਮੀ। सचमुच खुदा ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ वचन ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक मेरे पिता परमेश्वर
दुनिया की शोर तक पहुँचे, लोग सुनन और सच्चाई नूं जानन और सच्चाई उन्होंने आज़ाद करे। पिता जी, मैं तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी हां स्वामी, और तुहाडे बच्चे, तुहाडी सारी प्रजा हमेशा तुहाडी शांति और तुहाडे अनुग्रह विच बने रहें। आमीन। आमीन। इसलिए परमेश्वर की सहायता मांगिए हर काम में। खुद अपने आप अपनी मर्जी से कुछ भी करने की कोशिश मत कीजिए। हर काम में परमेश्वर को पहल दीजिए। आप भी परमेश्वर की मर्जी होगी तो सुई के नाके से ऊंट जैसे भी क्यों ना हो निकल जाएंगे, यानी कि आपकी हर मुश्किल आसान हो जाएगी। हालेलुया। सबको जय मसीह।